अपराध जगत की एक और खबर जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। कानपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि शक और बेवफाई, जिसने एक पूरे परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया। कहा यह भी जा रहा है कि प्यार और शक का यह संगम दो जिंदगियों को लील गया। एक प्रेम में धोखा देखा, दूसरे ने अपनी गलती को सजा के मौत दे दी। अब सवाल यही है कि क्या शक वाकई प्यार की कब्र खोद देता है? रिपोर्ट। प्रेम और शक की बानगी थम गई एक जिंदगी की सांसें। एक तरफ शक की आग, दूसरी तरफ बेवफाई की दीवार। पत्नी कर रही थी किसी और से बात, पति ने ही उजाड़ा अपना घर परिवार। यूपी के कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के बम्बुरिहा गांव में सोमवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर से पति पत्नी के शव मिले। ग्रामीणों ने देखा महिला का शव जमीन पर पड़ा है और उसके पति का शव छत की बल्ली से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ था। मृतकों की पहचान 38 साल की बाबूराम गौतम और 40 साल की शांति के रूप में हुई। दोनों की शादी साल 2018 में हुई थी, लेकिन बीते कुछ महीनों से दोनों के बीच तनाव चल रहा था। बाबूराम की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी ननकी उसे करीब 9 साल पहले छोड़कर चली गई थी। उस शादी से उसे 2 बेटियां चंदन और लली मिली। वहीं दूसरी पत्नी शांति से उसके 2 बेटे अंकुश, अर्पित और एक बेटी नित्या है। बाबूराम और शांति की जिंदगी पहले खुशहाल थी, लेकिन पिछले 2 महीनों में रिश्ते में कड़वाहट आ गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक शांति किसी दूसरे युवक से फोन पर बात करती थी। कहा जा रहा है कि एक दिन बाबूराम ने अपनी पत्नी को किसी अजनबी से बात करते हुए सुन लिया। उस दिन के बाद से दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए। ये महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बमुरिया गांव है, जिसमें आज सुबह 112 के माध्यम से ये सूचना मिली कि एक युवक और एक युवती ने आत्महत्या कर लिया है। इसमें पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया। फील्ड यूनिट ने भी घटना का पर्यवेक्षण कर लिया है। इसमें जो मृतक और मृतका है पिछले 8 साल से साथ में रह रहे थे और दोनों ही पूर्व से शादीशुदा थे। बाद में आपसी सहमति से ये लोग साथ रहने लगे थे। इनमें कोई जो वहाँ से जानकारी प्रथम दृष्टया मिली है कि आपस में पारिवारिक क्लेश था घरेलू विवाद को लेकर। इसी में आज इन लोगों के द्वारा ये घटना कारित कर ली गई है। इसमें पीएम हेतु दोनों के शव को भेजा जा चुका है। पोस्टमार्टम के बाद और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। रविवार की शाम भी दोनों के बीच बहस हुई थी। बेटी लली ने बताया कि रात में खाना खाकर सब सो गए थे, लेकिन सुबह का नजारा खौफनाक था। बेटियों की चीख सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। फौरन महाराजपुर थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए, खून के धब्बे, टूटा मोबाइल और दुपट्टा। फोरेंसिक टीम ने सबूतों के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस की शुरुआती जांच में साफ हुआ कि पहले बाबूराम ने पत्नी शांति की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की और फिर उसी दुपट्टे से खुद फांसी लगाई। घटना वाले दिन शांति के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी। पुलिस ने फोन कब्जे में लेकर कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है। गांव में इस वारदात के बाद मातम पसरा है। दोनों के बच्चे बेसहारा हो गए हैं। माँ पिता दोनों की मौत के बाद परिवार की दुनिया उजड़ चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। परिजनों के बयान और मोबाइल कॉल डिटेल से सच सामने आने की उम्मीद है। ये घटना एक बार फिर उस सच्चाई को उजागर करती है कि जब रिश्तों में भरोसा मर जाता है तो इंसानियत भी दम तोड़ देती है।